सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। फर्स्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो हीट और एनर्जी है उसके कंडक्शन के लिए कौन से मेथड्स यूज होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था रेडिएशन क्या होता है। फिर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिफाइन किया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिर एक जो आइडियल केस है उसके लिए हमने फिर एक मॉडल बनाया था। फिर हमने कई डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था, जैसे जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है और एमिसिविटी है, ऑब्जर्सिविटी है। इन सारे डेफिनेशंस को पढ़ा था। सेकंड वीडियो में हमने देखा कि जो रेडिएशन प्रेशर है उसका अमाउंट कितना होगा, और हमने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनको पढ़ा। फिर हमने जो अर्थ के ऊपर सन का कितना सोलर रेडिएशन का जो प्रेशर है वो कितना होता है वो हमने कैलकुलेट किया था। फिर हम थर्ड वीडियो में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था U एंड P के बीच में। इट मीन्स कि जो प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर, वो आपका 1/3 होता है एनर्जी डेंसिटी के। ये वाला रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। फिर उसके बाद हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उनके अंदर एक सिमिलैरिटी होती है। जैसे जो प्रेशर इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो होता है आपका U/3, ओके। वैसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो रिलेशन है वो सिमिलर होता है इसके, वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 U। इट मीन्स दोनों में सिमिलरिटी नजर आ रही है। और हमने थर्मोडायनेमिक्स के साथ भी रिलेशन चेक किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। फिर हमने जो नया हमारा फॉर्मूला आया है रेडिएशन प्रेशर के लिए, उसकी हेल्प से हमने फिर जो रेडिएशन प्रेशर है अर्थ की सरफेस के ऊपर कितना लगता है वो फाइंड आउट किया था, ओके। अब हम ऑनवर्ड चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं किर्चॉफ्स लॉ। जो किर्चॉफ्स लॉ है वो हमें एक रिलेशन देता है ए लैम्डा और ई लैम्डा में। ए लैम्डा यहाँ पर होता है कि स्पेक्ट्रल जो ऑब्जर्सिविटी कितनी है उसकी, ई लैम्डा है वो स्पेक्ट्रल एमिसिविटी। सो किर्चॉफ्स लॉ कहता है कि अगर कोई एक बॉडी है, अगर हम ई लैम्डा डिवाइडेड बाई ए लैम्डा, इट मीन्स दोनों का रेशियो निकालें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये रिलेशन कांस्टेंट रहता है, चाहे बॉडी कोई भी हो। इट मीन्स उसकी बॉडी की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, जस्ट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ओके। सो सभी बॉडीज के लिए ई लैम्डा डिवाइडेड बाई ए लैम्डा ये कांस्टेंट होता है और ये इक्वल होता है ई लैम्डा के लिए। ई लैम्डा होता है ब्लैक बॉडी के लिए स्पेक्ट्रल जो उसका एनर्जी डेंसिटी होता है वो, ओके। सो इसको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कि अगर हमारे पास एक बॉडी है उसके ऊपर रेडिएशन आ रहा है, ओके। सो कुछ रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, ओके। कुछ ये खुद एब्जॉर्व करेगा, ओके। सो हम अज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि लैम्डा
टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा स्पेक्ट्रम रेंज के लिए एनर्जी है जो इस पे इंसिडेंस हो रहा है। ओके, सो ये जो डेल्टा क्यू है ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंस है रेडिएशन का। सो अगर हम फाइंड आउट करें कि जो रेडिएशन है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो कि एब्जॉर्ब्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो होगा स्पेक्ट्रल जो अपनी कितनी स्पेक्ट्रल जो उसकी एब्जॉर्बिबिलिटी है उसके ए लैम्डा, ओके, इनटू जो हमारी जो रेडिएशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ये एब्जॉर्ब करेगा वो इक्वल आ जाती है जितना भी हमारा एब्जॉर्बिविटी है वो ए लैम्डा इनटू में जो हमारा इंसिडेंस रेडिएशन है डेल्टा क्यू। ओके, अब ये हमारे पास आ जाता है जो वो एब्जॉर्ब करेगा। अब हम चेक करते हैं कि कितना रेडिएशन वो एमिट करेगा। रेडिएशन एमिटेड पर एरिया पर सेकेंड वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई लैम्डा। अब देखिए यहां पर लैम्डा प्लस डी लैम्डा रेंज के लिए इंसिडेंस हो रहा है, सो वो एमिट कितना करेगा, वो इसी रेंज में एमिट भी करेगा। सो ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, ये जो है वो रेडिएशन है वो एमिट होगी। अब यहां पर अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई रेडिएशन इंसिडेंस होती है तो कुछ पार्ट है वो रिफ्लेक्टेड होगा, कुछ पार्ट है वो एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट है वो ट्रांसमिट भी होगा। ओके, सो अगर मैं चेक करूं कि कौन सा पार्ट ट्रांसमिट और रेडिएट हुआ है, सो मैं कह सकता हूं कि रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड जो रेडिएशन है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो कितना हो जाएगा। यहां पर इंसिडेंस है डेल्टा क्यू, ओके, बट एब्जॉर्ब हो रहा है कुछ पार्ट। अगर मैं वो माइनस कर दूं तो बाकी जो बचा हुआ है वो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में जाएगा। सो अब देखते हैं कि जो डेल्टा क्यू माइनस अगर ए लैम्डा डेल्टा क्यू कर देता हूं तो यहां से अपने पास आ जाता है कि डेल्टा क्यू 1 माइनस ए लैम्डा, इतना जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट होगा। ओके, अब हम चेक करते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है जो रेडिएशन गिवन आउट है वो इक्वल होगा इंसिडेंट रेडिएशन के। अगर यहां पर चेक करूं गिवन आउट रेडिएशन कौन सा है, सो गिवन आउट में एक तो एमिटेड है, इट मींस ई लैम्डा डी लैम्डा, प्लस जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में जाएगा जो कि ये वाला अमाउंट है डेल्टा क्यू 1 माइनस ए लैम्डा इज इक्वल टू इंसिडेंस कितना डेल्टा क्यू। अब ध्यान से देखूं तो डेल्टा क्यू से डेल्टा क्यू कैंसिल हो रहा है, यहां से ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू ए लैम्डा डेल्टा क्यू। ओके, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। बट जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है
उस केस में क्या होता है कि जो ए लैम्डा इट मीन्स जो एब्जॉर्प्शन है वो 100% होगा। ओके, सो ए लैम्डा 1 के इक्वल होगा और जो ई लैम्डा है वो जो टोटल स्पेक्ट्रल जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अपन कहते हैं, सो वो उस फॉर्म में पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में एनर्जी रिलीज करेगा। सो ई लैम्डा मेरा उस केस में बन जाता है ई लैम्डा। ओके, सो अगर मैं रिप्लेस करूं यहाँ पर ये सारी चीजें, सो ई लैम्डा मेरा हो गया कैपिटल ई लैम्डा टी लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ओके, अगर ये चीजें मैं डेल्टा क्यू के अंदर अगर इसकी वैल्यू पुट करता हूं, सो मेरे पास मिलता है ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहां पुट करनी है। ओके, ए लैम्डा ई लैम्डा टी लैम्डा। ओके, डी लैम्डा से डी लैम्डा यहां पर कैंसिल आउट हो गया और ई लैम्डा इज इक्वल टू आ जाता है ए लैम्डा। ये हो जाता है प्रूफ किर्चॉफ्स लॉ का। ओके, सो अगर यहां से अगर मैं देखूं ई लैम्डा है कांस्टेंट। ओके, यहां से मैं चेक कर सकता हूं कि जो ई लैम्डा है वो कुछ फ्रैक्शन होगा कांस्टेंट, ओके, इनटू मल्टीप्लाई होगा ए लैम्डा। इट मींस कोई भी रेडिएशन अगर रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है अगर कोई भी बॉडी, देन वो एमिट भी करेगा कुछ अमाउंट। ओके, सो यहाँ पर ये भी प्रूफ हो जाता है कि जो बॉडी एब्जॉर्व करता है वो रेडिएशन को एमिट भी करेगा। ओके, अगर किर्चॉफ्स लॉ के अगर हम वैलिड एग्जांपल अगर चेक करें तो इसके अंदर पहला एग्जांपल आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्लास होता है, ग्लास ओनली कम फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्व कर सकता है। इट मींस उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ओके, सो जैसे ही जो ग्रीन हाउस होते हैं उसके अंदर जैसे ही रेडिएशन इंटर करता है, सो जो ग्लास है वो हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देता है और जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन हाउस में वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं, बट वो एक लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन को एमिट करते हैं। बट ग्लास उन रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वहां का वो बढ़ने लग जाता है नॉर्मली। इसका जो प्रूफ है कि जो रेडिएशन है वो जितना अमाउंट वो एब्जॉर्व करेगा उतना ही एमिट करेगा, या जिस वेवलेंथ रेंज में वो एब्जॉर्व करेगा उसी वेवलेंथ रेंज में एमिट करेगा। इसका प्रूफ आता है कि जब हम सोडियम जो हमारा एलिमेंट है उसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो कुछ लाइनें एमिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हो सकता है वो कुछ ऐसी लाइनें एमिट करे, जैसे ये हमारा एक स्पेक्ट्रम है टोटल, इसके अंदर एक ऐसी करके दो अगर लाइनें, एक ब्राइट है एक थोड़ी सी, ओके, ऐसे अगर दो लाइंस अगर एमिट करता है, ये मान लीजिए λ1 वेवलेंथ पर है, λ2 पर है। ओके, इट मींस इसने ये वेवलेंथ्स एमिट किए। अगर हम सोडियम को अगर हम व्हाइट लाइट में रखते हैं तो सोडियम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है कि जो वेवलेंथ रीजन्स यहां पर आए थे वो यहां पर मिस हो जाते हैं। ओके, इट मींस ये जो रेडिएशन है ये तो ट्रांसमिटेड है, ये वाला, बट ये वाले जो गैप्स रह गए यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इतना जो अमाउंट है रेडिएशन का वो सोडियम ने एब्जॉर्व किया है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल एक जैसे मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि
सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है और वेवलेंथ रीजन है वो भी सेम रहता है। ओके, ये जो मेथड है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है। नॉर्मली ये एस्ट्रोफिजिक्स में काम में आता है, जहां पर आप किसी भी रेडिएशन को अगर किसी प्लैनेट के इन्वायरमेंट से अगर आप आते हुए उसको अगर ऑब्जर्व करते हो अगर उसको, सो वहां पर अगर आपको मिसिंग ऑर्डर मिलता है ऐसे, इसका मतलब ये है कि आप एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हो। इट मीन्स अगर हमको ऐसा बिल्कुल ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है, इट मीन्स वो सोडियम का है, यहाँ पर इट मीन्स वहां पर सोडियम एलिमेंट है। तो ऐसे करके हम क्या है, जो प्लैनेट्स हैं वहां पर एलिमेंट्स का पता लगाते हैं। ओके, अब हम ब्लैक बॉडी को एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर करके चलेंगे। सो हमने देखा कि जो रेडिएशन है वो ना तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ना उसके शेप पे, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वैसे ही जो आइडियल जो गैस है, या फिर आप बोल सकते हो जो गैस होती है, उनको अगर हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करते हैं, बिकॉज वो एक टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम, इन तीनों पॉइंट से एक्सप्लेन की जा सकती है। वैसे ही जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल से एक्सप्लेन की जा सकती है। सो हमने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेडिएशन की जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाती है। इट मीन्स उसका जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, वो बढ़ता जाता है। इट मीन्स कि जो अपना U है वो एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, बट हमें नहीं पता कि वो कैसे वेरी करता है। सो इसको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कैसे वो एक टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकता है। सो इसमें आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ में हम क्या करते हैं, रेडिएशन को एक आइडियल गैस कंसीडर करते हैं और अज्यूम करते हैं कि जो रेडिएशन है वो एक सिलेंडर में ट्रैप है, जिसकी जो वॉल्स हैं वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। इट मीन्स जो रेडिएशन है वो उसी के अंदर रहेगा, ना तो एब्जॉर्ब होगा ना एमिट होगा। और कंसीडर करते हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है उसके अंदर अगर हो तो वो नेग्लिजिबल हो। अगर हम उस सिलेंडर को कंप्रेस करते हैं, ओके, सो उसका टेम्परेचर है वो चेंज ना हो, ज्यादा स्लोली कंप्रेस करेंगे। सो उस केस के लिए हमें सबसे पहले कंसीडर करने की पड़ेगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी इक्वेशन है हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, वो होती है कि जो एनर्जी इक्वेशन है वो होता है डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा V, टेम्परेचर कांस्टेंट इज इक्वल टू T डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कांस्टेंट माइनस P अपने को पता होता है, P हमने फाइंड आउट किया था U डिवाइडेड बाय G, जहां पर U है वो एनर्जी डेंसिटी है, यहाँ पर जो U है वो इंटरनल एनर्जी है। सो हमने देखा था कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो होता है कि आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ओके। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है। इट मीन्स ये एक तरीके से हमारा U ही है, ओके। अगर हम P की वैल्यू यहाँ पुट करें
सो हमारे पास क्या जाता है, U इज इक्वल टू टी डेल्टा पी। टी का डेरिवेटिव करना है, वहां पर 1/3 कॉन्स्टेंट है, 1/3 बाहर, डेल्टा अब U का करना पड़ेगा, डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यहाँ पर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है माइनस U डिवाइडेड बाई 3। इसको टर्म को इधर लेके जाएंगे, ये हो जाता है 4U डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा U डिवाइडेड बाई डेल्टा T V। 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको करेंगे डेल्टा T डिवाइडेड बाई T 4 इज इक्वल टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई U। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करें, ओके, सो इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 log T इज इक्वल टू log U प्लस log B। इसको अपन कंबाइन करके लिख सकते हैं log U B। ये पावर यहां जा सकती है, सो अपन कह सकते हैं कि जो log T टू द पावर 4 है वो इक्वल होगा log UB। एंटी लॉग लेते हैं दोनों साइड तो अपने को मिलता है T टू पावर 4 इज इक्वल टू UB। अगर B को इसके डिनोमिनेटर में लेके चले सो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है U इज इक्वल टू A T टू द पावर 4। ये रिलेशन है, ये रिलेशन होता है स्टीफेंस रिलेशन, ओके, जो रिलेट करता है आपकी एनर्जी डेंसिटी को टेम्परेचर के साथ। ओके, सो ये बताता है कि जो आपका एनर्जी डेंसिटी है वो टेम्परेचर की 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब जो कैविटी है उसके अंदर जो टोटल जो आपका एनर्जी होता है वो उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। इट मीन्स अगर ज्यादा डेंसिटी होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। इट मीन्स जो टोटल जो आपका एनर्जी है जो कैविटी के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यू के। यू अपने को पता आ गया कितना है, E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A T टू द पावर 4। अगर हम इसको इक्वालिटी अगर साइन लगाएं तो यहाँ पर सिग्मा T टू द पावर 4 आ जाता है। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन होता है स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। ओके, सिग्मा जो है उसकी वैल्यू होती है सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द माइनस 8। यहां पर अगर इसकी यूनिट देखें तो जूल, और ये एनर्जी जो है वो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है। इट मीन्स जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, और यहाँ पर T टू द पावर 4 ये इसके डिनोमिनेटर में जाएगी तो यहाँ पर केल्विन टू द पावर 4। इट मीन्स ये हो जाता है आपका जो स्टीफेंस कांस्टेंट है वो। ओके, कई बार क्या होता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग होता है। हमें जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से दिया होता है कि आपका यहाँ पर आपका सिस्टम है, ये इन्वायरमेंट है, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2। सो जो एनर्जी होगा वो हम सिग्मा T टू द पावर 4 माइनस T1 टू द पावर 4 ऐसे करके लिखते हैं ताकि जो सराउंडिंग्स है उसका जो इफेक्ट है वो कम हो जाए। इट मीन्स ये जो एनर्जी है टोटल सिस्टम की वो हमारे पास ऐसे आती है। ओके।